ये जो है ये कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में बोलता है द लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइन है वो ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल पे, तो एक पॉइंट पे अगर मिड पॉइंट है, यानी कि मान लीजिए ई पॉइंट पे अगर मिड पॉइंट है ट्रायंगल के और पैरेलल है अनदर साइड के, यानी ये लाइन जो है वो पैरेलल है इस साइड के, तो ये थर्ड साइड के को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब काटेगा। ठीक है, यानी कि गिवन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ई जो है वो मिड पॉइंट है, ए बी लाइन पे एफ एक पॉइंट है जो कि काट रहा है, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि ई एफ का जो लाइन ड्रॉ किया है वो एक एफ पॉइंट पे कट कर रहा है एफ को, ए सी को, और ई एफ पैरेलल जो है वो बी सी के पैरेलल है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि उसका उल्टा, यानी कि पहले जो मिड पॉइंट बताएं उसके बाद इसका टू प्रूफ क्या करना है कि एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी पे, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि थ्रू सी ड्रो सी एम पैरेलल ए बी, सी से एक लाइन को ड्रॉ किए एम तक और ई एफ को एक्सटेंड किए डी तक। ठीक है, और डी जो है वो कट कर रहा है सी एम को कट कर रहा है डी पॉइंट पे। ठीक है, ई एफ का जो एक्सटेंड किया है लाइन वो सी एम पर कट कर रहा है डी पॉइंट पे। एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये क्वाड्रिलेटरल बनता है ई बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल बनता है। और मेरे को पता है कि ई बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो यहाँ पे ई डी जो है, यानी कि ये जो लाइन है आपस में ई डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये आपको गिवन भी है। क्योंकि आप जब मिड पॉइंट थ्योरम बनाए हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम में यही तो आप बनाए थे कि ऊपर वाले जो लाइन है मतलब अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल है और इक्वल होता है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में आप प्रूव भी किए हुए हैं। तो यानी कि यहाँ पर ई डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, और ये आपका गिवन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ई डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, क्यों? क्योंकि ई एफ जो है, यानी कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी की, जब ई एफ पैरेलल बी सी गिवन दिया हुआ है। ठीक है, जब ये गिवन दिया हुआ है तो इसको अगर प्रोड्यूस किया तो ये भी पूरा लाइन आपस में पैरेलल हो जाता है, तो इसलिए ये पैरेलल हो गया। ई बी जो है, यानी ई बी ये लाइन ई बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ई बी जो है वो पैरेलल है सी डी के बाई कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल हम लोग किए हैं। ठीक है, तो इस कारण से अपोजिट साइड जो है पैरेलल का, अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, इसलिए ये जो ई बी सी डी है ये आपस में हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, जब ये आपस में पैरेललोग्राम हो गया तो सिंस अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, चूँकि अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, इसलिए ये पैरेललोग्राम होने के बाद इसका अपोजिट साइड जो है, यानी कि ई बी और सी डी जो है वो आपस में इक्वल भी हो जाएगा। बट ई बी, ये ई बी और ई ए भी आपस में इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ई जो है ये एक ए बी लाइन पे मिड पॉइंट है, इसलिए ई ए और ई बी भी आपस में इक्वल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ई ए जो है वो भी इक्वल है डी सी के, क्योंकि ई बी जो है वो डी सी के इक्वल है, इसलिए ई ए भी जो है वो भी डी सी के इक्वल है ऑल्सो। अब क्या है, तो अब ई बी जो है वो पैरेलल है डी सी के बाई कंस्ट्रक्शन, ए बी पैरेलल सी डी, कंस्ट्रक्शन के द्वारा ए बी पैरेलल सी डी है, इसलिए ई बी जो है वो भी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, क्योंकि ए बी और ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, इसके बाद विद द ट्रांसवर्सन ई डी, यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन जो है वो ई डी है इस लाइन पे, चूँकि ये दोनों लाइन जो है इस पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी कि सी डी और ई बी पैरेलल लाइन, तो इसका जो ई डी जो है वो एक ट्रांसवर्स लाइन फॉर्म कर रहा है, इसलिए इस लाइन पे एंगल ए ई एफ, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि पता है कि जब एक ट्रांसवर्स लाइन एक दो पैरेलल लाइन को काटता है तो उसमें अल्टरनेट एंगल बनता है और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल ए ई एफ ये ट्रायंगल, ठीक है, ए ई एफ ये एंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई एफ ये ट्रायंगल और सी एफ डी ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एंगल ए एफ ई ये एंगल सी डी एफ ये एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ये यहाँ से क्यों? क्योंकि ई एफ इक्वल है डी सी के,
जब सॉरी इसका सेकेंड पॉइंट है, ये देखिए ए ई पैरेलल ए ई एफ और इक्वल है सी डी एफ के ये एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल से। इस कारण से ए ई एफ जो है वो इक्वल ए ई एफ जो है वो इक्वल है सी डी एफ के ऑल्टरनेट एंगल से। ये फ्रॉम टू, इसको इक्वेशन 2 माने हुए हैं तो इसलिए इस फ्रॉम 2 लिख लिए हैं। ये एंगल जो है ए ई एफ इक्वल है सी एफ डी, यानी कि ए एफ ई ये एंगल और सी डी ई ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और ए ई जो है ये लाइन वो सी डी के इक्वल है, जैसा कि आप इक्वेशन 1 में माने हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इक्वल टू सी डी, इसलिए ये जो ट्रायंगल हुआ वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए एफ जो है वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, यानी कि ये जो लाइन है ए एफ का वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। जब ये लाइन सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा तो ये एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मिड पॉइंट एक लाइन पे बनता है तो यानी कि दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाता है। जैसे ई यहाँ पे मिड पॉइंट है तो ए ई और ई भी आपस में इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से आप प्रूफ क्या किए, तो ए एफ और एफ सी आपस में मिड पॉइंट प्रूफ कर दिए। इसका मतलब कि ई एफ क्या है, एफ आपका मिड पॉइंट है, प्रूफ हो गया। थैंक यू।